तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर अंडमंड का टोला। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की। अब ये एजुकेशन की पैन छोली ना तुम्हारे पैदा होते ही शुरू हो जाती है, बल्कि पैदा होने को छोड़ो, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो रहा होता है कि लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा, लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी। लेकिन जो भी है एंड में बंदा बड़े होकर टीआई बनता है। खैर जब तुम 3-4 साल के होते हो ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्ले ग्रुप में घुसा देते हैं और वहां करना क्या होता है, चूसनी मुंह में लेके ABC ट्विंकल ट्विंकल पढ़नी होती है बस। और कुछ पेरेंट्स का दिमाग इतना फटा होता है कि स्कूल से बच्चों को सीधा ट्यूशन भेज देते हैं। यार अगर इतना ही अपने बच्चे को घर से दूर रखना है तो पैदा ही ना करते। खैर बच्चा बड़ा होता है और उसकी जिंदगी झंड करने के लिए उसे स्कूल भेज दिया जाता है। अब ऐसा तुम्हारी जिंदगी में एक दिन भी नहीं आने वाला जो कल वाले दिन से अलग होगा। सुबह सुबह 7 बजे उठना है, नहीं दिल कर रहा तब भी उठना है, वही यूनिफॉर्म पहनी है जो कल पहनी थी, वही बकवास यूजलेस पॉइंटलेस लेक्चर सुनने और घर आ जाने। अब घर आके तुम्हारी एक्स्ट्रा फटी पड़ी है, तुम्हारी कल भी नींद पूरी नहीं हुई थी और आज भी नहीं होने लगी। स्कूल के हर टीचर ने तुम्हारे पिछवाड़े में होमवर्क पकड़ा के भेजा। रात को सोने से पहले तुम्हें यही सोच के नींद नहीं आएगी कि कल तुम्हें वापस स्कूल जाना है, और फिर तुम सुबह उठते हो और वापस यही काम करते हो जब तक वो आखिरी दिन नहीं आया था जब तुम स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हो या तो तुम पंखे से लटक के मर जाते हो। पापा आज मैं घर रुक सकता हूँ? नहीं, मैं क्या करूं अगर सर दर्द हो रहा है? तू फिर भी जाएगा, चलो उठो स्कूल का टाइम हो गया। ये ऐसी लाइन है जिसको सुन के ना लिटरली कैंसर हो जाता है। वीकेंड गुजरने का पता ही नहीं लगता। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन फ्री होता है, सिर्फ एक दिन। फ्राइडे का ज्यादातर दिन स्कूल में गुजरता है, सैटरडे तुम्हारा फ्री होता है और संडे का एक एक सेकंड यही सोच के निकलता है कि तुम्हें कल जहन्नुम वापस जाना है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि स्कूल में पढ़ाते क्या हैं। आज से 500 साल पहले कोलंबस वाले ने अमेरिका कैसे ढूंढा? सारा जहां से वो पैदा हुआ था वहां से लेके जब अमेरिका ढूंढा तब तक। मुझे ये बताओ इसका पॉइंट क्या है, फायदा क्या हो रहा है इसका? एक तो होना कि दुकान से कोई चीज खरीदने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कोलंबस ने अमेरिका कब ढूंढा, या टट्टी करते वक्त इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन लिटरली बंदे की 70 साल की जिंदगी में ना ऐसा एक भी दिन नहीं आएगा जब स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली चीजें तुम्हारे काम आ रही हो। अब ये मुझे पाक स्टडीज की समझ नहीं आती। तुम पाक स्टडीज में 100 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ा रहे हो जिसका लिटरली कोई फायदा ही नहीं है। रात गई बात गई वाला सीन है। चलो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंट्री के हिस्ट्री के बारे में। चलो पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, कब बना, किसने बनाया। इन सारी बातों का हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सर खाती हैं, जैसे 14 रकात हो गए। स्कूल में भी तुम्हें 14 रकात पढ़ाएंगे, कॉलेज में भी तुम्हें 14 रकात पढ़ाएंगे और यूनिवर्सिटी में भी वही चल रहा होता है। चलो तुम समझा दो कि ये 14 रकात है, इनको समझ लो, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। लेकिन उनको रट्टे लगवा रहे होते, कहते फिंगर टिप्स पे होने चाहिए तुम्हारे। जब ऐसी चीजें में बिठाने का फायदा ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो उस पे टाइम क्यों जाया करवा रहे हैं? चलो बंदा वो पढ़ाए जो आजकल ये नवाज शरीफ इमरान खान वाली जो चवली चल रही है, ये नून लीग PTI वाली पैंछोनियां पढ़ाए। चलो बंदे को इतना तो पता लगे ना कि उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों को अपने ही मुल्क के कानून का नहीं पता, ज्यादातर लोगों को ह्यूमन राइट्स का ही नहीं पता, और ये स्कूल वाले वो चीजें पढ़ाते हैं जिसका तुम्हारी जिंदगी में दूर दूर तक कहीं फायदा नहीं होना। बंदा आज के इवेंट्स पढ़ाए लेकिन वो पढ़ा रहे होते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया था, जियाउल हक ने क्या किया था, लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे जो आजकल हो रहा है। ऊपर से स्कूल वाले ऐसे चवल, अपने इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है पॉलिटिकल टॉक इज नॉट अलाउड। अब आते हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज पे। अगर तुम किसी बर्गर स्कूल के अंदर उर्दू या पंजाबी बोल दोगे ना तो टीचर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे पता नहीं गाली दे दी हो। कुछ क्लासों में पाबंदी लगाई होती है कि उर्दू नहीं बोलनी, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। मैम मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? शट अप, टॉक इन इंग्लिश। कैन गोइंग आई वॉशरूम? लाउड एंड प्रॉपर ईशान, लाउड एंड प्रॉपर। गोइंग वॉशरूम आई? लाउड एंड प्रॉपर। अबे टट्टी करनी है बैंड की, मतलब जिस कंट्री में रह रहे हो उसी की तुम लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ऐसे वाले बैठे हैं और ये इंग्लिश में पढ़ाते क्या हैं? चलो ग्रामर और टेंसेस की तो समझ आती है, लेकिन नॉवलों के क्वेश्चन आंसर्स रट्टे लगवा रहे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रट्टे लगवा रहे होते हैं। मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के साथ ये किया, वो किया, कैथरीन मर गई, पता नहीं क्या। यहाँ पे मुझे बताओ इंग्लिश लैंग्वेज की बिल्डिंग कैसे हो रही है? लोग क्वेश्चन आंसर्स याद करके जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने याद क्या किया। उनके पास जेन में वर्ड टू वर्ड बैठा होता है, और असली बेरा गर्क तो इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे आके किया। अभी फर्स्ट सेमेस्टर पास किया मैंने, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टॉपिक्स भला क्या थे? पर्पस ऑफ रीडिंग, पर्पस ऑफ लिसनिंग, पर्पस ऑफ राइटिंग। पढ़ने का फायदा क्या है? इसके 10 पॉइंट है। लिखने का फायदा क्या है? इसके 10 पॉइंट है। और पॉइंट भला क्या होते हैं कि तुम्हारा दिमाग शार्प होता है, तुम्हारी कंसंट्रेशन बनती है, और पता नहीं ऑडियंस एंगेजमेंट होती है। चलो अगर पर्पस ऑफ शिट यानी कि टट्टी का पर्पस अगर बता रहे हो ना तो समझ आ जाती है कि हाँ भाई नेचुरल प्रोसेस है, टट्टी करनी है, इसका ये फायदा है, इसका वो फायदा है, समझ आ जाती है यार कम से कम। लेकिन पर्पस ऑफ रीडिंग, कसम से बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन ये पर्पस ऑफ रीडिंग तुम्हारे काम नहीं आने वाली। और
जितना बेड़ा गर्क पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम ने उर्दू का कर दिया ना, उतना किसी का नहीं किया होना। अब पाकिस्तानी होने के हवाले से ना तुम्हें सबसे आसान सब्जेक्ट उर्दू लगना चाहिए, तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर भी उसी में आने चाहिए। लेकिन नहीं, सिस्टम ही उल्टा है। 50-60 नंबर लेने के लिए भी ना अपना हाथ मरवा के आते हैं घर, बंदा घर आके हिला भी नहीं सकता अपना, ऊपर से ये पढ़ाते क्या। अब उर्दू ग्रामर का पता होना चाहिए हर किसी को, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, इन बातों का हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन ये जो नज़में और गजलें रखी हुई है ना बीच में, यार जहर होती है, एकदम जहर। बंदा वो उर्दू पढ़ाए जो आजकल बोली जाती है, आजकल के लोग जो सी शायरी करते हैं वो डाले अपने सिलेबस में। लेकिन नहीं, लक्कड़ दादे के जमाने के पता नहीं कौन सी 16 सेंचुरी के पत्थर के जमाने के शायर डाले होते हैं। और ये 16 सेंचुरी के शायरों के पास महबूब के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता। महबूब ने मुझे धोखा दे दिया, महबूब आज मेरे पास आके बैठा, फूल सूंघकर मुझे महबूब की याद आ गई, महबूब ने मेरा दिल तोड़ दिया, महबूब ने मेरा दिल ऐसे जला दिया जैसे कबाब जला दिया। आज मैंने महबूब को ख्वाब में देखा, ये गुलाब का फूल बिल्कुल मेरे महबूब की तरह का है, कांटों से भरा हुआ। आज मैंने अपने महबूब को किसी और के साथ देखा, कल मैं अपने महबूब के साथ हवेली पे गया। अबे महबूब महबूब महबूब, चलो सेंस बनाओ यार, चलो महबूबा होती तो समझ आ जाती। महबूब को पता नहीं कभी कांटे लगे हुए हैं, कभी कबाब जल गए उसका, पता नहीं क्या चवलियां मारी होती हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर स्कूल कॉलेज के बच्चों को ना उर्दू का पीरियड नहीं अच्छा लगता। जैसे टीचर क्लास के अंदर एंटर होता है ना, मूड ऑफ हो जाता है, सारों को नींदें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वही यूजलेस है, पॉइंटलेस है, तुम्हारा टाइम जाया हो रहा है। लोगों को अपने मुल्क के कवानीन का नहीं पता, लेकिन लोगों को ये पता है कि पता नहीं कौन से एडिसन ने बल्ब बनाया था। तुम्हें ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि जॉब कैसे लेनी है, तुम्हें ये पढ़ाया जाएगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि टैक्स पे कैसे करना है, लेकिन ये बताया जाएगा कि ताजमहल कब बना था। तुम्हें वोट डालने के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये बताया जाएगा कि पता नहीं कौन से शहर का महबूब किस महबूब के साथ भाग गया। और ये लिस्ट चलती रहेगी। ये जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, अगर तुम उन सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो लोगों की जिंदगी में कैसे अप्लाई हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट पढ़ाना जरूरी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सब्जेक्ट तुम इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, लेकिन अगले बंदे पे चॉइस होनी चाहिए कि उसने ये चीज पढ़नी है या नहीं पढ़नी। यार सीधी सी बात है, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। अब मैं तुम्हें कुछ मोटिवेशन देता हूँ यार, तुम्हारा जो दिल करता है ना वो करो। ये पढ़ाई पर हुई में कुछ नहीं लिखा, यकीन करो मैट्रिक वाले तुम्हें यही बताएंगे कि भाई कॉलेज चले जाओ भाई, एक बार एफएससी और ये पार्ट 1 पार्ट 2 के तुम्हारे ऐसे चिल्ल खुले ठंडे गुजरेंगे ना दिन, जबकि वो झूठ बोल रहे हैं। उनको चाहिए कि सीधा स्टूडेंट को बोले आगे मजीद फाड़नी है तुम लोगों की। फिर जब तुम कॉलेज में जाते हो तुम्हें यूनिवर्सिटी के ख्वाब दिखाते हैं कि भाई बस ये कॉलेज बस एक बार पढ़ना है, बस ये रात गुजार के पढ़ना ही है, बस और कुछ नहीं करना। फर्स्ट ईयर है और सेकंड ईयर है, उसके बाद तो भाई चिल्ल है भाई सारा। तुम्हारे पास कंपनीज आएंगी, खुद ही आएंगी कंपनी, तुम्हें जॉब देंगी तुम्हारे पिछवाड़े में, आगे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बातें करते हैं कॉलेज में। फिर जब तुम यूनिवर्सिटी में जाते हो तुम्हें क्या मिलता है वहां? एल, बल्कि एल भी नहीं मिलता। यकीन करो, अगर किसी को लग रहा है ना कि बीएस करके 4 साल करके चिल हो जाएगा बंदा, तो बीएस करने के बाद तुम्हें खुद फील होगा कि नहीं भाई काफी नहीं है, एमएस करनी पड़ेगी। फिर एमएस 2 साल लगा के करता है बंदा, और उसके बाद तुम्हें ये फीलिंग आई है कि भाई एमएस काफी नहीं है, पीएचडी कर लेते हैं। और पीएचडी करने के बाद बंदे की एज क्या होती है? 30-35। आधी जिंदगी वैसे ही पढ़ाई में निकल गई होती है, बुढ़ा हो चुका होता है, और बाकी की जिंदगी भी पढ़ाई में ही गुजरने वाली है। और ये जीपीए वगैरह में भी कुछ नहीं लिखा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेरा खुद का एक जानने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूईटी ग्रेजुएटेड, ठीक है, 2.9 जीपीए। 2.9 जीपीए कम नहीं होता, मतलब एफएससी में उसने 80-90% लिए, ईकैट पास किया जिसकी वजह से उसका यूईटी पे एडमिशन हुआ है। 2.9 जीपीए से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास की, और उसके पास जॉब इतनी लल्ली किस्म की है कि उसको हफीज सेंटर पे हार्डवेयर की शॉप खोलनी पड़ी। अब उस बंदे को थोड़ा सा भी पता होता ना कि हाँ मेरे पास ये नॉलेज है, ये डिग्री है, मैं इसका ये कर सकता हूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं, कि उसने अब करना क्या इस डिग्री का, क्योंकि उसको ये चीजें पढ़ाई नहीं गई, उसको बताया ही नहीं है कि भाई आगे ये करना है, अपनी लाइफ को ऐसे सेट करना है, ये करना है, वो करना है। माँ बाप ने लगाया हुआ है भाई पढ़ो, ये करो, वो करो, तूने इंजीनियरिंग ही करनी है, तूने ये नहीं करना, बस फंस गया वो। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि डिग्री जरूरी नहीं है, डिग्री जरूरी है, एटलीस्ट बैचलर्स पास होना जरूरी है, वरना तुम जाहिल पेंडू कहलाओगे। लेकिन ये जो सर पर बैठाया हुआ ना कि इंजीनियरिंग ही करनी है यार, डॉक्टर ही बनना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अबे लोग बनाए अपनी, तुम्हारी जिंदगी तुमने अपने लिए जीनी है या लोगों के लिए जीनी है? डिग्री ही करनी है ना, तो बंदा वो करे जहाँ पे उसका इंटरेस्ट हो, जो चीज उसको आती हो। अगर किसी को फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग आती है, सिनेमेटोग्राफी कर ले, किसी को स्पीच करने आती है, मैस कम्युनिकेशन कर ले, प्रोग्रामिंग आती है, कंप्यूटर साइंस कर ले, बाइंग सेलिंग का शौक है, बीबीए कर ले, क्रिकेट का शौक है, मतलब अगर अच्छी खेलनी आती है तो क्लब वगैरह ज्वाइन कर ले, क्या पता चांस निकल जाए। यहाँ तक कि अगर तुम्हें गेमिंग का भी शौक है ना, तो करियर उसमें भी है, बस बंदे को पता होना चाहिए कि कैसे करना है और क्या करना है, और जेन्युइन शौक होना चाहिए। और ये चीजें तुम्हें कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाने लगे। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने घर वालों को समझाओ कि भाई मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने ये करना है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। नहीं मतलब इतना ना कहना, मतलब समझाओ प्रॉपर बैठा के। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नाराज होंगे,
लेकिन तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, जाया नहीं होगी कम से कम। अब जरा खुद ही सोच के देखो, इस दुनिया में अगर हर कोई इंजीनियरिंग करने बैठ जाता या कोई साइंस सब्जेक्ट लेके बैठ जाता तो क्या होता? ना तो तुम्हारे पास ये होता, ना ये होता, ना ये, ना ये, ना ये और ना ही ये। अब इस वीडियो पे लाइक सिर्फ तब मारना अगर तुम मेरी कहीं भी बात पे एग्री करते हो। और मुझे पता है ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं थी, आ जाएगी वो भी, फेस कैम वीडियो भी आ जाएगी, सब्र करो थोड़ा। अब सब्सक्राइब करो अगर पहले से नहीं किया हुआ, और बेल आइकन तो लाजमी दबाओ ना। पिछली वीडियो पे फर्स्ट आए थे सान डॉग, पता नहीं क्या, तो इसको मेरी तरफ से। और हाँ, मैं वो भूल गया, जाने से पहले मैंने एक आखिरी बात करनी थी।